नमस्कार, मैं सुनीता राठी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और आज हम सीखेंगे ये लुक कैसे क्रिएट किया है। इस लुक को क्रिएट करने के लिए मैंने कौन-कौन से टेक्निक का यूज़ किया है, सारा बेस मेरा क्रीम प्रोडक्ट से है और सिर्फ एक पैलेट से मैंने ये मेकअप किया है। कैसे किया है आप वीडियो में ज़रूर देखिए स्टेप बाय स्टेप, सिर्फ और सिर्फ इस डर्मा पैलेट से कैसे मैंने करेक्शन की है, कैसे न्यूट्रलाइज किया है, किस तरीके से मैंने कंसीलर को यूज़ किया, करेक्शन को करा, फाउंडेशन बेस कैसे किया, तो सब कुछ मैंने इस वीडियो में बता रखा है। आप बिना स्किप करे इस पैलेट को यूज़ करना सीख जाएंगे। ये जो मेकअप है ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और बहुत ही लाइट वेट है। सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से मेरे चैनल को इसी तरीके का कंटेंट देखने के लिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो भी मेकअप लवर्स हैं। थैंक यू सो। आई लेंसेज को लगाने के लिए सबसे पहले हम लेंसेज को अच्छे से क्लीन करेंगे और क्लीन करने के लिए आपको लेंस सॉल्यूशन की ज़रूरत होगी। ये आई लेंस है और आई लेंस क्लीनर है। लेंस को इस तरीके से लेना है आपने और कोई भी एक मिरर की हेल्प से आप इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे आई को और ऊपर देखते हुए लेंस को आपको इजीली प्लेस करना है और आई बॉल को घुमाना है। आप जैसे ही आई बॉल को घुमाएंगे वो अपनी जगह ले लेगा, लेंस आई बॉल के ऊपर कनेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप इजीली लेंसेज को लगा सकते हैं और दूसरा लेंस भी मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। लीजिए, इसका लेंस बार बार ऊपर जा रहा है, इट मीन्स इस लेंस के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। लेट्स सी, अगर ये ठीक से काम नहीं करेगा तो हम इसको चेंज करेंगे। यहाँ पे हमारा लेंस जो है वो डल चुका है। दोनों आईज के अंदर लेंसेज हमने डाल लिए हैं। इस तरीके से स्टोर करके आप रख सकते हैं लेंसेज को इस सॉल्यूशन के अंदर अच्छे से, और 2 से 3 बार आप इनको यूज कर सकते हैं। ये डिस्पोजेबल लेंस है और ये पर्सनल है मेरे, तो आप इनको बार बार यूज कर सकते हैं, 2 से 3 बार। ज्यादा भी यूज कर सकते हैं। अगर आप इनको अच्छे से सेफली अगर संभाल के रखते हैं तो ज्यादा भी यूज कर सकते हैं। मैं अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप कर चुकी हूँ। यहाँ पे सीटीएम के अंदर मैंने अच्छे से माइसलर वाटर से क्लीन किया है स्किन को, टोनर एप्लीकेशन किया है। टोनर एप्लीकेशन के बाद मैंने ये सेटाफिल का मॉइस्चराइजर अप्लाई किया है। आप कोई भी अपने स्किन टाइप का मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। मुझे हल्की सी स्वेटिंग हो रही है, इस वजह से मैं टिश्यू से डैब कर रही हूँ ताकि मैं अपना मेकअप स्टार्ट कर सकूं। लेंसेज हाँ डाल चुके हैं। इस तरीके से मैंने अपने स्किन में जो भी स्वेट आ रहा था उसको पोंछ लिया है टिश्यू से। मेकअप स्टार्ट करते हैं। मेकअप स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, अपनी स्किन को हाइड्रेट करना। हाइड्रेट तो मैं यहाँ कर चुकी हूँ अच्छे से। आपकी स्किन जो है वो स्मूथ होनी चाहिए, सपल होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ग्रीसी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरी स्किन का प्रेप अच्छे से हो चुका है और अगर एक्स्ट्रा ड्राइनेस है आपकी स्किन में तो इस तरीके के आप सीरम्स अप्लाई कर सकते हैं, हाइलुरोनिक एसिड या फिर आप जो भी हाइड्रेटिंग सीरम लेना चाहो मॉइस्चराइजर से पहले आप वो अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ मेरी स्किन बिल्कुल प्रेप है अच्छे से। अब हम आगे नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि अगर हमें मेकअप स्टार्ट करना है तो ये प्रिकॉशंस लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या। नेक्स्ट हमारा स्टेप रहेगा कि किस तरीके से हम अपने फेस को प्राइम कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास बहुत सारे प्राइमर्स होते हैं, लेकिन आपको ऐसा प्राइमर चूज करना है जो नॉन सिलिकन हो, जिसके अंदर सिलिकन या डायमेथिकन जैसी प्रॉपर्टीज ना हो। ऐसा कोई भी सिंपल प्राइमर आप ले सकते हैं उनके इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करके। तो यहाँ पे मैं आज प्राइमर ले रही हूँ। ये इस तरीके का प्राइमर है। ये प्राइमर मॉइस्चराइजर, इसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज हैं, तो ये मेरे को मेरी स्किन के ऊपर भी सुटेबल है और थोड़ा सा ये करेक्शन भी करेगा। तो लेट्स सी हम कैसे करते हैं इसको प्राइम। मैंने लिया ये फाउंडेशन फ्लैट ब्रश और मैं इसकी हेल्प से मैं प्राइम करूंगी। इस तरीके से ब्रश की हेल्प से मैंने प्राइमर को अप्लाई किया ऑल ओवर माई फेस। आप चाहो तो इसको हाथों से भी लगा सकते हो। आज मुझे ब्रश से लगाने का मन है, तो आप चाहो तो इसको ब्रश से भी लगा सकते हो, हाथों से भी लगा सकते हो, एज यू विश। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल।
इस तरीके से आपको प्रॉपर एप्लीकेशन करनी है। हालांकि मैं प्राइम कर चुकी थी, अगर मॉइस्चराइज आपने कर लिया है तो आपको नीड नहीं है कि कोई प्राइमर के अंदर मॉइस्चराइजर या हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज हो, उसको आप यूज करो। अगर आपके पास कोई भी नॉर्मल प्राइमर है आप उसको यूज कर सकते हैं, और आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। मैं ज्यादातर प्राइमर्स यूज नहीं करती हूँ। सो ये नेक्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है। प्राइमर लगाने के बाद आपने मॉइस्चराइजर के बाद प्राइम किया। अब ब्रश की हेल्प से ये एब्जॉर्ब इतना नहीं हो पाएगा जब तक मैं अपने हाथों को टच नहीं करूंगी। तो मैं जरा सा प्रेशर दूंगी और इसको इमल्सिफाई अच्छे से स्किन के अंदर करूंगी। अब जब इसको मॉइस्चराइज कर लिया या प्राइम कर लिया तो मुझे फेस हल्का सा थोड़ा सा ज्यादा हाइड्रेटिंग दिख रहा है। या तो आप इसको वेट करो और सुखा लो इस तरीके से फैन से। जो भी आप लेयरिंग करेंगे, अभी हमारी मेकअप की लेयरिंग स्टार्ट नहीं हुई है, सिर्फ स्किन केयर स्टार्ट हुआ है। इस तरीके से आपको अच्छे से इसको सुखाना है ताकि ये एब्जॉर्ब हो जाए स्किन के अंदर। और अगर आपको एक्स्ट्रा लेयर लगती है, ग्रीसीनेस लगती है, तो आप टिश्यू से डैब कर सकते हैं। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो है वो टिश्यू के अंदर आ जाएगा इस तरीके से। इसके अंदर बहुत ज्यादा हाइड्रेशन थी क्योंकि मैंने हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर लगाया था, लेकिन वो तो स्किन में अच्छे से बैठ गया था, बट मुझे जो है मेकअप के हिसाब से थोड़ी सी ग्रीसीनेस ज्यादा लग रही थी। अब देखो मेरी स्किन एकदम सपल है, एकदम स्मूथ है अगर मैं चेक करूँ तो, ठीक है। ऐसे स्लाइड भी नहीं कर रही है बहुत ज्यादा, और ऐसे प्लम्प हो चुकी है स्किन। तो स्किन के अंदर एक जो हाइड्रेशन का लेवल चाहिए था वो मुझे प्रॉपर मिल चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। सबसे पहले हमें क्या करना है, आज मैं यूज करूंगी ये डर्मा पैलेट क्रायलॉन की, और इसको हम यूज कैसे करेंगे। सबसे पहले हम अंडर आई सर्कल्स, जैसे हल्का सा डार्कनेस या पिगमेंटेशन, या जहां पे भी आपके स्किन कंसर्न है, जहां पे भी आपको डार्कनेस है या अनइवन स्किन टोन है, उसको आपको बैलेंस करना है। किस तरीके से करना है, जितना डार्क पैच होगा उतना ज्यादा आपको करेक्टर रेड टोन का इंक्रीज कर देना है, रेड या ऑरेंज कलर का करेक्टर लेना है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये D30 क्रायलॉन का डर्मा। अब सबसे पहले हम इसको मेल्ट करेंगे। आप चाहो तो अपनी प्लेट में निकाल के भी अच्छे से मेल्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फिंगर का ही यूज कर रही हूँ, आप चाहो तो ब्रश का यूज भी कर सकते हो। प्रोडक्ट को मैंने फिंगर पे निकाला अच्छे से, जरा सा जहां पे डिस्कलरेशन है, यहाँ मैं प्लेट के अंदर अच्छे से प्रोडक्ट को मेल्ट कर रही हूँ, मिनिमल कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ही कम क्वांटिटी में हम लगाएंगे। डर्मा जो होता है वो थिक बेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी जो स्किन है वो थोड़ी सी ड्राई टू नॉर्मल की तरफ है। डर्मा को मैंने सिलेक्ट किया है, ये क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट है। आज हम सारा लुक जो है क्रीम बेस्ड क्रायलॉन इस डर्मा से ही करेंगे। क्रायलॉन ब्रांड का ये डर्मा कैमोफ्लेज क्रीम पैलेट है, आज सारा बेस इसी से करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ऑरेंज करेक्टर लिया D30 और अंडर आईज पे इस तरीके से लगा दिया। अभी मैंने नीचे सिर्फ प्राइमर, मॉइस्चराइजर ये सब लगाया था और स्किन में अच्छे से बैठ चुका है, तो इसलिए मैं अगर हल्का सा इस तरीके से डैब करके या ज्यादा प्रोडक्ट होगा इस तरीके से रब करके हटा दूंगी तो कोई इश्यूज नहीं है, क्योंकि अभी लेयरिंग मेकअप की नहीं है, ये फर्स्ट लेयरिंग है हमारी करेक्टर की जो है, ये हमारी फर्स्ट लेयरिंग है। तो मैं जरा सा सिर्फ कैमोफ्लेज करूंगी अपने हल्के से डार्क अनइवन स्किन टोन को जहां पे भी मुझे लग रहा है। और मेकअप में हमेशा एक ही बात याद रखा करो, लेस इज मोर। जितना कम प्रोडक्ट लेंगे उतना ज्यादा मेकअप अच्छा होगा। तो इस तरीके से मैं ब्लेंड करके भी लगा सकती हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया लेयरिंग नहीं है तो हम कोई डिस्टर्ब नहीं होने वाली। हमारी अंदर की जो लेयरिंग है सिर्फ मॉइस्चराइजर ही है अभी और प्राइमर ही है, इसलिए मैं इसे ब्लेंड करके लगा रही हूँ ताकि थोड़ा सा स्पीड अप हो जाए। वीडियो पूरी जरूर देखना, तभी आपको ये समझ में आएगा कि हम ये मेकअप लुक कैसे अचीव कर सकते हैं। तो सिर्फ एक पैलेट से हम कैसे मेकअप कर पाएंगे इस तरीके से। मेरी थोड़ी स्वेटी स्किन भी है, इसीलिए मैंने क्रायलॉन का ये डर्मा यूज किया है, और थोड़ी नहीं काफी स्वेटी स्किन है। अभी मेकअप करते करते भी आपको काफी बार ऐसे लगेगा कि हाँ स्वेट आ गया है फेस के ऊपर। और ये देखिए जितना भी अनइवन स्किन टोन है वो आपको इससे हाइड करना है। ये मेरा नेचुरल कॉन्टोर है, मैं इसको ज्यादातर हाइड नहीं करती हूँ, बट मैं आपको अनइवन स्किन टोन कवर करने के लिए ये दिखा रही हूँ। और एक्स्ट्रा मैं कहीं पे भी नहीं लगाऊंगी, जहां मुझे नीड है सिर्फ मैं वहीं पे कैमोफ्लेज करूंगी। आपको भर भर के करेक्टर नहीं लगाना है। अब जब आप सामने देखेंगे तो आपको सारा टोन जो है इवन दिखाई देना चाहिए, हल्का हल्का ऑरेंज, क्योंकि जो डार्कनेस है, डार्कनेस को ऑरेंज कलर जो है या रेड कलर जो है वो छुपा देता है, यानी कि वो न्यूट्रलाइज कर देता है। इसी वजह से हमने यहाँ पे ऑरेंज करेक्टर को यूज किया है। हमारी अंडर आईज की स्किन जो होती है वो बहुत ही पतली, मैं इसमें टाइम क्यों लगा रही हूँ,
क्योंकि अगर मेरी ये फर्स्ट लेयरिंग अच्छी हुई और फिर सेकंड लेयरिंग भी अच्छी हुई तो मेरा मेकअप बहुत अच्छा लगेगा। इसी वजह से आपको इसको टाइम लगा के ही करना है। बस मैंने बिल्कुल भी ज्यादा नहीं लगाया है, आप देख सकते हैं, हल्का सा न्यूट्रलाइज किया। आपको अगर दूर से देखोगे तो एक रिफ्लेक्शन सी नजर आएगी स्मूथ फिनिश की। अब मैं जो मेरे फिंगर में है या पैलेट में है, बस उसको हल्का सा जहां पे मुझे लग रहा है कि होना चाहिए और हल्का हल्का सा, तो वहां मैं अप्लाई कर रही हूँ। आप डैब कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है, आप डैब कर दीजिए सारे प्रोडक्ट को अच्छे से स्किन के अंदर इस तरीके से फिंगर से। आप चाहो तो इंडेक्स फिंगर का भी यूज कर। नाउ द करेक्शन इज डन। अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट क्या रहेगा। अब यहाँ पे हमारे पास दो तरीके होते हैं। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि उनको डार्क कंसीलर लगा के अपने ये अब छुपाने हैं। छुपा तो दिए मैंने, न्यूट्रलाइजर से मैंने छुपा दिए। अब मैं सिर्फ इसी पैलेट से, इस डर्मा पैलेट से ही मैं एक ऐसा कलर चूज करूंगी अपने फाउंडेशन का जो मैं पूरे फेस पे लगा दूंगी। जब मैं पूरे फेस पे लगा दूंगी तो वो सेम एक इवन टोन आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो भी डार्कनेस थी वो तो मैं न्यूट्रलाइज कर चुकी हूँ, करेक्ट कर चुकी हूँ। अब आप देखेंगे कि जहां जहां पे मैंने ऑरेंज करेक्टर लगाया है, इसको थोड़ा ड्राई कर लेते हैं। अब हम अपना शेड सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अब शेड सिलेक्ट करने के लिए मैं D4.5 ये मैं शेड चेक कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ मैं लगा के देखूंगी क्योंकि जो पार्ट न्यूट्रलाइज करना था वो मैं कर चुकी हूँ और ये मेरा एक्चुअल स्किन टोन है। इसको मैं अगर यहाँ पे लगाती हूँ और ये ब्लेंड हो जाता है तो इट मीन्स ये मेरा एग्जैक्ट स्किन टोन है। आप देख सकते हो हल्का सा डार्क है। इससे थोड़ा सा मैं इसको और D4 को और D4.5 मैं इन दोनों को यूज करूंगी मिक्स करके। ये मैंने प्रोडक्ट लिया है। अब इसको हम ब्लेंड करेंगे। अच्छी कंसिस्टेंसी देखो, आप मेकअप को जब ये इस तरीके से पैलेट में से यूज कर रहे हैं ना, तो इसके अंदर जो है ये केक की फॉर्म में डिपॉजिट है, ठीक है। अब ये एक्टिव नहीं है प्रोडक्ट, इसको एक्टिव करना पड़ेगा आपको। कोई भी सीरम ले सकते हैं आप, कोई भी ग्रिप प्राइमर का यूज कर सकते हैं। मैं हल्का सा यहाँ पे ग्लो सीरम यूज कर रही हूँ इसको ब्लेंड करने के लिए। जब हम सीरम को और इन प्रोडक्ट को अच्छे से ब्लेंड करेंगे, एक बार टाइम लगता है इसको ब्लेंड करने में, क्योंकि ये देखो अभी जैसे मैंने बताया ना, ये वैक्स बेस्ड है, क्रीम बेस्ड है, ये केक की फॉर्म में डिपॉजिट है। इसको हमें मेल्ट करना पड़ेगा अच्छे से यूज करने से पहले। तो इट टेक सम टाइम। हमेशा ब्लेंडिंग में भी टाइम लगता है इनके, और मिक्स करने में भी टाइम लगेगा। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट आप देख सकते हो। ब्रश लेना है, हम ये काबू की ब्रश ले रहे हैं, ठीक है, और इससे हम अच्छे से जल्दी से आपको इसकी एप्लीकेशन करनी है। आपको ब्रश में अच्छे से लेना है प्रोडक्ट को, इस तरीके से प्रोडक्ट को आपको लेना है ब्रश के अंदर और आपको स्टैम्प करना है फेस के ऊपर इस तरीके से। देखा आपने, कोई कंसीलर नहीं यूज किया। इस टेक्निक से आप बिल्कुल मिनिमम लेयरिंग में काम कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ऑरेंज करेक्टर इतना नहीं लगाया तो मुझे नीड नहीं है कि मैं भर भर के सारी क्वांटिटी लगाऊं। और जैसे जैसे मैं आईज के पास जा रही हूं तो मैं हल्का जो ब्रश में बचा हुआ है सिर्फ मैं वही लगा रही हूँ। आप चाहो तो कोई भी स्मूथ ब्रश भी ले सकते हो, जो एंगुलर होता है ना फाउंडेशन ब्रश, वो भी अच्छा काम करेंगे। तो मैं सिर्फ यहाँ पे अंडर आईज में जो भी ब्रश में है वो हल्का सा लगा रही हूँ और मैं डैब कर रही हूँ। अब नीचे मेरी एक लेयरिंग थी, उसको मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी, उसको मैं ड्राई कर चुकी हूँ अच्छे से। दोबारा मैंने प्रोडक्ट लिया और इस तरीके से फेस के ऊपर लगाया। आप देख सकते हो इतनी मिनिमम लेयरिंग, इतने कम प्रोडक्ट के साथ, बहुत ही कम प्रोडक्ट है। आपको नीड लगे आप बढ़ा सकते हो लेयरिंग एक बार। ऐसे नहीं है कि आप शुरू में ही ज्यादा लगा दो। देखो प्रोडक्ट को बिल्ड करना बहुत आसान है और ज्यादा लग जाए उसको कम करना इट इज टाइम टेकिंग, और उसको करेक्ट करने में अलग से टाइम लगेगा और डिस्टर्ब भी हो सकती है लेयरिंग। तो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा करके बिल्ड कर सकते हैं इस तरीके से अराउंड दिस स्किन। यहां से हमारे क्रैक्स आ जाते हैं या मेकअप हट जाता है तो उसका आपको ध्यान रखना है। अभी फुल कवरेज नहीं है लेकिन एक शीन ग्लो अच्छा खासा आ रहा है मेरे फेस पे। अब मैं चाहूं तो इसको यहीं पे लॉक कर सकती हूँ, हल्का सा ये पार्ट और थोड़ा सा हाईलाइट करके। जरा सा और लेंगे इस प्रोडक्ट को, क्योंकि हल्का सा और ब्लेंड करेंगे। नेक एरिया पे मैं बाद में लगाऊंगी लास्ट में। इतना सा प्रोडक्ट और लिया है, इसको ब्लेंड करना है अच्छे से, इस तरीके से एक्टिवेट करना है अच्छे से।
ये जो मेरा सीरम बच गया था वो मैं इसमें मिक्स करूंगी। अब देखो ये इतना शीन ग्लो वाला, इतना बेहतरीन होने वाला है कि आपको लगेगा कि आपने मिनिमल लेयरिंग के साथ, आप कई बार आपने देखा होगा बहुत भर भर के मेकअप लगा देते हैं, वो बहुत हैवी लगता है आपके फेस के ऊपर, ऐसा लगता है परत की परत चढ़ा रखी है और जैसे कपड़े पहना दिए हो स्किन को। और जो मैंने ये लेयरिंग की है, ये तो स्किनी है, एकदम स्किनी लुक आएगा, बिल्कुल ग्लॉसी और अच्छा लुक आएगा, और साथ में ऐसे नहीं लगेगा, मैं सारा दिन वेयर कर सकती हूँ इस मेकअप को, इस लेयरिंग को। ये बहुत ही लाइट वेट लग रहा है स्किन के ऊपर, इट फील सो गुड। अब हम जहां पे भी कम लग रहा है प्रोडक्ट वहां पे बिल्ड कर देंगे। मैंने फिर से ब्रश के अंदर लिया और कहीं कहीं से मुझे कवरेज कम लग रही थी, तो वहां पे मैं कवरेज थोड़ी सी बढ़ा दूंगी, एक तो अंडर आईज में और एक फॉरहेड एरिया पे हल्की सी। अब देखो थोड़ा थोड़ा बिल्ड कर रही हो ना, तो एकदम से ज्यादा मेकअप भी नहीं लगेगा। और एक लेयरिंग लगा चुकी हूँ, उसके ऊपर हल्की सी लेयरिंग और दे रही हूँ, तो वो ज्यादा देर तक भी चलेगा और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी। अब देखो फॉरहेड थोड़ा सा वाइट, या आप कह सकते हो लेयरिंग बढ़ा दी। अंडर आईज पे हल्का सा जो भी डेप्थ नजर आ रही है उसको हम हाईलाइट करके छुपा सकते हैं, बट यहाँ पे मेरी आईज हल्की सी पफी है तो मैं अवॉइड भी कर सकती हूँ। आप चाहो तो इसी के ऊपर पाउडर लॉकिंग करके आप जल्दी से मेकअप को डन कर सकते हो। मैंने कोई ब्लेंडर नहीं लगाया है। ब्लेंडेड, इसको कैसे करना है, इस तरीके से डैब करना है। देखो बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, अगर आप बहुत ज्यादा प्रेशर देंगे तो नीचे की लेयर डिस्टर्ब हो जाएगी, वो प्रोडक्ट हटने लगेगा। आपको इस तरीके से ये इस तरीके से डैब करना। ब्यूटी ब्लेंडर भी आपका डैम्प होना चाहिए, तो मैंने ये भिगो के रखा था और इस ब्यूटी ब्लेंडर को हम हल्के प्रेशर के साथ, अगर जहां पे आपको लग रहा है कहीं पे प्रोडक्ट ज्यादा है तो प्रेशर आपको कैसा रखना है, बस दैट्स इट, ठीक है, सिर्फ टच करना है। बहुत ही अच्छा ग्लो आ रहा है फेस पे। नेक को प्रिपेयर कर लेते हैं, और नेक को प्रिपेयर करने के लिए भी मैं यहाँ पे पहले तो मैं ऑरेंज करेक्टर लगा रही हूँ। अगर जो मेरे पुराने फॉलोवर हैं वो जानते होंगे मुझे कुछ स्किन इश्यूज हैं ऑटो इम्यून में, तो इस वजह से मेरे को ये डार्कनेस रहती है, कभी ठीक हो जाती है और कभी हो जाती है, तो उस वजह से मुझे ये ऑरेंज करेक्टर लगाना पड़ता है। तो आपको भी देखना है डिस्कलरेशन जहां पे भी है, एक्चुअल स्किन टोन का जो कलर है उससे मैच करना है। अब हल्का सा मैंने यहाँ पे करेक्शन करनी है। मेक श्योर आपको जहां पे भी अनइवन स्किन टोन है वहां पे आप करेक्शन करेंगे। किसी को अगर हाइपर पिगमेंटेशन है, किसी को अगर विटिलिगो है, तो इसी तरीके से हम मैनेज करते हैं डिस्कलरेशन को, लेकिन उनके सबकी टेक्निक्स जो हैं वो अलग अलग होती हैं। अब अगर पिगमेंटेशन है तो ये नहीं होता है ना कि हम भर भर के मेकअप लगाएंगे और स्किन पे ऐसे लगेगा बहुत ज्यादा जो है, बहुत ही लेयरिंग होने की वजह से हैवीनेस लग रहा है, हमें वो सब नहीं करना है। तो अब मैंने नेक पे हल्का सा न्यूट्रलाइज किया, बिल्कुल जरा जरा सा न्यूट्रलाइज किया, और यहाँ पे मैं ये D4.5 ले रही हूँ। ब्रश में मैंने डायरेक्टली ले लिया है, आपको मेल्ट करके ही उसी टेक्निक से लेना है एंड इस तरीके से बिल्ड करना है प्रोडक्ट को। मैंने ना बहुत ज्यादा देखा है मेकअप आर्टिस्ट डेमो दे रहे हैं या फिर ब्राइड को कर रहे हैं, फेस पे अलग लगाएंगे, नेक पे अलग लगाएंगे, कितना ही प्रोडक्ट लग जाता है, कितना बचा लोगे। क्लाइंट इज पेइंग यू, तो नेक पे, बॉडी पे जो एक्सपोज्ड है नेक है उस पे आपको सेम ही लगाना चाहिए, उसका भी फर्क पड़ता है। वहां पे वो अलग लगाएंगे लो प्राइस वाली फाउंडेशन, तो इसलिए मैं तो ये सब चीजें प्रेफर नहीं करती हूँ। क्लाइंट पे कर रहा है उससे ज्यादा अगर हम देंगे तो हम हमेशा सेटिस्फाई रहेंगे। ये एक्सपोज्ड पार्ट है उसको हाइड करना है। अब हल्का सा D4.5 लिया था तो D4 की और मैं लेयरिंग दे रही हूँ, क्योंकि होता क्या है, आप जनरली इसको हल्का सा और हाईलाइट कर सकते हो नेक को। जैसे हमारा जो फेस है उसकी शेडो यहाँ पे आती है, उस शेडो की वजह से नेक जो है वो हमेशा डार्क लगती है, तो डार्क ना दिखे इसलिए आपको हमेशा एक टोन ब्राइटर रखना है नेक को, जहां पे भी शेडो क्रिएट हो रही है, इस तरीके से। कि यही मेथड आपको अप्लाई करना है ब्राइटनिंग के लिए, अदरवाइज न्यूट्रलाइज सही नहीं होगा या फिर कलर करेक्शन सही नहीं होगा। जिस फाउंडेशन को आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो आपके स्किन टाइप की अगर नहीं होगी तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। किस चीज में, ऑक्सीडाइजेशन में। ऑक्सीडाइज होगा मेकअप तो वो फिर डार्क लगेगा।
इस तरीके से आप मिनिमल लेयर के साथ काम करेंगे। नेक पे मेरे पास यहाँ पे फिर भी 3 आ गई हैं। क्यों आई हैं? क्योंकि यहाँ पे मेरे को डिस्कलरेशन था ज्यादा एज कंपेयर टू फेस। अब अगर प्रोडक्ट ज्यादा लग रहा है तो आप ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से यहाँ पे, मेरी नेक ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, आप इसको सेट कर सकते हैं पाउडर से। बेस को ड्राई करेंगे इस तरीके से। तो गाइस बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसी तरीके से वीडियो के लास्ट तक डिस्कस होने वाले हैं कि किस तरीके से हम अवॉइड कर सकते हैं मेकअप को ऑक्सीडाइज होने से। ये मैंने बताया, आप मुझे कमेंट करके बताएं समझ में आया कि नहीं, आप किस तरीके से अवॉइड करते हैं, ऑक्सीडाइजेशन होता क्या है। आपकी कोई भी अगर क्वेरीज है आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। हल्का सा अंडर आईज पे मैं चाहती हूं कि थोड़ा सा हाईलाइट करूं। D3 एंड D4 इसको भी हम अच्छे से पैलेट पे मिक्स करेंगे क्योंकि मैं प्रोडक्ट बहुत ही कम लूंगी। अब आप देखना, ये देखो, दैट्स इट। और मैंने फिंगर का ही यूज किया है। D3 एंड D4 को मिक्स किया, एक टोन हल्का सा ब्राइटर लिया। जिस भी पार्ट को आप ब्राइटन अप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। मैंने हल्का सा फॉरहेड को किया, चिन को किया, अपर लिप को किया। आपका प्रेशर यहाँ पे बहुत ज्यादा सूदिंग होना चाहिए। आप इस तरीके से डैप करेंगे नेक्स्ट लेयरिंग को कि आपकी जो नीचे की जो लेयरिंग है वो डिस्टर्ब ना हो। अब हम क्या करेंगे, मैंने प्रोडक्ट को डिपॉजिट करा दिया। आप चाहो तो ब्लेंडर के साथ ही कर सकते हो और एक्स्ट्रा आप ब्लेंडर के साथ हटा भी सकते हो जहां पे भी आपको लग रहा है। इस तरीके से फिंगर की टच से मैं प्रोडक्ट को और अच्छे से ब्लेंड कर रही हूं। इस तरीके से, इस तरीके से आप मिनिमम लेयरिंग के साथ फाउंडेशन बेस अपना तैयार कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी एक पार्ट के अंदर, इसीलिए इसको डिवाइड कर दिया है मैंने 2 पार्ट्स के अंदर।